हेलो। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? इसमें क्या होता था, दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बनता था। जैसे ए प्लस बी मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस सी बन रहा है, तो इसको हम सीधी सी बात है, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जस्ट इसका उल्टा सोचना है हम लोग। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा कि एक सब्सटेंस से टूट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई कोई सब्सटेंस ए है, वो टूट करके दो या दो से ज़्यादा मतलब बी प्लस सी बना ले, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है। डिकम्पोज होना मतलब एक। ठीक है। तो इससे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे ये एक्टिविटी में ये क्या कर रहे हैं, इसमें आपको एक फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट बेसिकली एक तरह का क्रिस्टल होता है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल होता है। ठीक है। इसको हमें बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। ठीक है। और इसको हमें क्या करना है? हीट करना है बेसिकली। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो फ्लेम है, फ्लेम से क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट हो रहा है। तो हीट करने पे यहाँ पे हमें बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल हमें आएगा। ठीक है। और तो हम देखेंगे इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी भी रिएक्शन को आप लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है। तो फेरस सल्फेट बेसिकली का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे FeSO4। ठीक है। और ऐसे एरो दे करके इससे हीट का एक सिंबल भी होता है, ट्रायंगल का सिंबल होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनाना है, तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है, फेरिक यहाँ पे Fe का जो वैलेंसी 3 माना जाएगा, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, तो 2 यहाँ पे आएगा, और ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है टूट करके एक या दो सब सब्सटेंस में, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। और ब्रेक डाउन होने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? हीट देना पड़ रहा है। यहाँ पे हीट हमें देना पड़ रहा है। ठीक है। तो हमें किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी तरह की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग कौन सा एनर्जी दे रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो इस तरह की हीट एनर्जी जब हम देते हैं उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। राइट। थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फेरिस सल्फेट होता है वो बेसिकली एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो FeSO4 7H2O है। ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो इसको हीट करने पे ये वाटर जो है एवापोरेट हो जाता है बेसिकली और इस ये फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 बेसिकली, SO3 इसको ठीक कर लेते हैं, SO3 और SO2 में टूट जाता है। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए। तो उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका भी ब्रेक डाउन होता है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है और CO2 में टूट जाता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। कैसे हो रहा है? किस तरह से हो रहा है? हीट देने पे हो रहा है। ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक तरह का मार्बल है, लाइमस्टोन, चूना वगैरह, ठीक है? चूना पत्थर बेसिकली इसको बोला जाएगा। हिंदी में क्या उसको बोला जाएगा? चूना पत्थर। मतलब ये थोड़ा-सा हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम इसी तरह से हीट देंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा। तो इसको भी आप लोगों को याद ही रखना है, ठीक है? जितने सारे रिएक्शन ब्लू कलर में होते हैं एग्ज़ाम्पल वाले रिएक्शन, उनको आप लोगों को याद ही रखना है, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, वरना ये गंदा सा लगेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग को याद रखना है। ये वाले रिएक्शन को भी हम लोग को याद रखना है, ठीक है? और ये वाले रिएक्शन को भी याद रखना है, ठीक है? इसी तरह के एग्जांपल और हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट ले लिया है, ठीक है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट ले लिया है। और लेड नाइट्रेट को ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बेसिकली फ्लेम पे रख रहे हैं, तो हीट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है। ये जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउनिश धुआं टाइप का दिखेगा, निकलेगा यहाँ से। तो ये निकल के ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेड नाइट्रेट। पहले हम लोग ना वर्ड में लिखते हैं, फिर उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। लेड नाइट्रेट को बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट का सिंबल, ट्राइंगल का सिंबल लगा दिया। और इसमें क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है? तो ये मैंने क्या लिखा, एक वर्ड में लिख दिया, ठीक है? ताकि समझ में, इसको हम लोग बहुत आसानी से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेड नाइट्रेट को हम लिखेंगे Pb, इसकी वैलेंसी 2 होती है, और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है? NO3। और ये जो Pb का जो वैलेंसी 2 है वो तो इस पे आएगा, ठीक है? और इसका जो नाइट्रेट का वैलेंसी 1, तो इसका फॉर्मूला बनेगा PbNO3 होल 2, ठीक है? इसको मैं सही सही देता हूँ, ठीक है? PbNO3 होल 2, मेन चीज़ आप लोग इसी की प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ पे हीट का सिंबल लगा दिया। और लेड ऑक्साइड का हो जाएगा PbO, क्योंकि दोनों की वैलेंसी +2 -2 तो कैंसिल हो गया। प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, NO2, ठीक है? ये जहाँ पे ये फ्यूम्स निकल रहे हैं ब्राउन कलर का, वो बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड ही है। और साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है? अब इसको हम जल्दी से बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे लाइक Pb अगर यहाँ पे देखें तो एक एक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ बेसिकली, ठीक है? और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पे दो 4 2 2 2 4 4 +2 6 +7 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 तो कर दिया यहाँ पे, ठीक है? और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो 2 जो 4 +2 6। तो यहाँ पे Pb को मुझे आई थिंक बनाना पड़ेगा, Pb को 2 बना दिया, तो यहाँ पे भी 2 करना होगा, ठीक है? अब नाइट्रोजन अगर हम देखेंगे तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे हमें 4 लगाना चाहिए, 4 लगाना चाहिए। अब ऑक्सीजन को हम लोग काउंट कर लें, 3 6 2 12, 12 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ के हो गए ऑक्सीजन, 4 जो 8 यहाँ के हो गए, 8 2 10, दोबारा हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस भी हमने कर लिया, ठीक है? तो ये रिएक्शन को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन को हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में हमें आता है कि किस क्या चीज़ मतलब कुछ ऐसा लिख देगा स्टेटमेंट के फॉर्म में कि लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, तो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, ठीक है? तो इसको आप लोग को लिखना सीखना, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है
कि यहाँ पे इन्होंने पानी एक बीकर में भर लिया, ठीक है, या मग वगैरह में इस तरह का भर लिया है, और यहाँ पे होल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे होल कर दिया, और यहाँ पे कार्बन रॉड लगा दिया, ठीक है, कार्बन रॉड, और इसके ऊपर से भरा हुआ जो ट्यूब होता है पानी से भरा हुआ, इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे रख दिया इन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्विच लगा दिया, तो ताकि हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे बबल्स जो है बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और वो बबल्स बेसिकली क्या करेगा, पानी को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा। तो वो बबल्स क्या है, बेसिकली गैस है, तो यहाँ पे कोई ना कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो रहा है क्या कि वाटर H2O जो है हमारा, H2O जो है टूट करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वाटर जो है डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक ही एग्जांपल हमारे पास है अभी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का अमाउंट आपको कम दिख रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोजन का अमाउंट यहाँ पे आपको उसका डबल दिख रहा होगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 कोफिशिएंट है हाइड्रोजन का, तो ये डबल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है 1 है यहाँ पे, तो 1 का डबल 2, तो इसलिए हाइड्रोजन का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, सिल्वर क्लोराइड लिया है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को उन्होंने सनलाइट में रख दिया, तो जब सनलाइट में रख दिया तो ये बिल्कुल हमें एक नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, डेट इज Ag में टूट गया, और क्लोरीन गैस बन के जो है वो इवापोरेट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बचेगा क्या, हमारे पास Ag बचेगा, डेट इज सिल्वर। तो सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में अगर छोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा Ag और Cl2 गैस, ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक सिंगल सब्सटेंस जो है 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे, बल्कि इसको लिख के देखेंगे हम लोग, AgCl का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो Ag और साथ में क्या बनेगा, Cl2 गैस, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा है। उसी तरह के एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे AgCl है तो AgBr भी हो सकता है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है ब्रेक डाउन होकर Ag और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ब्रोमीन गैस में भी प्रेजेंट होता है और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, तो यहाँ पे ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये रिएक्शन जो है पहले जो है पहले के टाइम में, मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आता था, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ऐसा यही प्रोसेस होता था कि AgBr को हम लोग सनलाइट में रखते थे, तो यहाँ पे Ag अलग हो जाता था और Br2 अलग हो जाता था, ठीक है। तो ये वाले जो रिएक्शन है इसको हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ओवरऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इतना ही है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं कि हम अब तक जो है हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने कौन कौन सा रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन, इसमें सिंपल सी चीज़ याद रखेंगे कि एक सब्सटेंस जो है ब्रेक होकर के 2 और मोर सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप हो सकते हैं, एक होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके आप लोग 3 एग्जांपल याद रख लेना है, लाइक सबसे पहले हम FeSO4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो Fe2O3 बनेगा, फेरिक ऑक्साइड,
प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। और एक कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन होगा तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जैसे दैट इज क्विक लाइम, और सीमेंट बनाने में काम आता है ये। प्लस CO2 गैस में। और एक और था हमारे पास लेड नाइट्रेट, इसको भी ज़रूर याद रखना है। PbNO3 होल 2 का ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे, तो एक तो PbO बनेगा प्लस NO2 गैस रिलीज होगा प्लस O2 गैस होगा, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में ये इस तीनों को याद रखना है। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये बहुत सिंपल सा था, वाटर वाला। और दूसरा क्या था, तीसरा क्या था? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बेसिकली हम तीन तरह की एनर्जी दे रहे हैं, एक तो हीट एनर्जी दे रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। अगर हम लाइट दे रहे हैं तो वो हो जा रहा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, ठीक है। फोटोलाइटिक का एग्जाम्पल हमने बता दिया यहाँ पे, AgCl, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो फॉर बेसिकली डिकम्पोजिशन एंड रिएक्शन में इतने ही चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सपोर्ट करें बेसिकली।